एक आदमी फ्रिज खोलता है और ठंडी मिनरल वाटर की बोतल निकालकर अपने चेहरे पर लगाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि शहर में क्या होने वाला है। रातों रात तापमान 51 डिग्री तक पहुंच गया। जैसे ही वो आदमी अपनी सब्जियां कार में रखने लगता है, उसे जलती हुई किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसके हाथ से अंडे गिर जाते हैं। जब वो झुककर उन्हें उठाने ही वाला होता है, तभी कुछ अजीब होता है। गिरे हुए अंडे का तरल तुरंत तवे पर पके अंडे की तरह सिक जाता है। वो घबरा जाता है और जब सामने देखता है तो DH फट रही होती है, एज इफ कोई चीज बाहर निकलने वाली हो। आदमी फौरन समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह अपनी पुरानी स्कूटर जैसी गाड़ी लॉटो ए पर कूदता है और तेज रफ्तार से वहां से भाग निकलता है। अगले ही पल जमीन में भयंकर धमाका होता है। आग की एक विशाल लपटें उठती हैं और एक जलती हुई आग का बवंडर, फायर टॉर्नेडो, चारों ओर सब कुछ तबाह कर देता है। शहर की जमीन धंसने लगती है। आदमी पूरी ताकत से गाड़ी भगाता है। उसकी ड्राइविंग स्किल्स ही उसे मौत से बचा लेती है। जैसे ही वह शहर से बाहर निकलता है, तापमान घटने लगता है। वह गाड़ी से उतरकर पीछे मुड़कर देखता है। पूरा शहर आग में जल चुका होता है। जो बाहर नहीं निकल पाए सब जलकर राख हो चुके होते हैं। लेकिन यह तबाही यही नहीं रुकती। ब्राजील के एक बीच पर एक कपल सैर कर रहा होता है कि अचानक विशाल लहरें उनकी ओर बढ़ती हैं, पर अगले ही पल एक बर्फीली हवा उन लहरों को जमाकर एक ठोस दीवार में बदल देती है। फिर वो बर्फीली हवा जमीन की ओर फैलने लगती है और बीच पर मौजूद सारे लोग बर्फ के पुतले बन जाते हैं। इसी समय जापान में भी विशाल बर्फ के गोले गिरते हैं और इमारतों को तबाह कर देते हैं। तो आखिर हो क्या रहा है इस धरती पर? असल में 2 साल पहले जब पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ा, तब सरकारों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक वेदर कंट्रोल सिस्टम तैयार किया, जिसमें हजारों सैटेलाइट्स को मिलाकर एक जाल बनाया गया था। ये सैटेलाइट्स जलवायु को कंट्रोल करने में सक्षम थे। इन सब का नियंत्रण था साउथ सी स्पेस स्टेशन के पास, जो नीदरलैंड्स में स्थित था। इस तकनीक ने धरती को तबाही से बचा लिया। लेकिन अब 2 साल बाद वही सैटेलाइट्स उल्टा काम करने लगे हैं। तबाही रोकने की बजाय वे तबाही फैला रहे हैं। तभी एक शख्स अजू, जो हाल ही में एक तबाही से बच निकला था, तुरंत सैटेलाइट नेटवर्क से संपर्क करता है, पर उसे एक्सेस नहीं मिलता। फिर वह डच स्पेस स्टेशन के प्रमुख अवेई से संपर्क करता है, पर उसे भी एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया होता है। उधर सैटेलाइट रिपेयर करने गया एक इंजीनियर सीधा अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। अब सबको समझ आता है कि ये कोई सिस्टम एरर नहीं, बल्कि कुछ बड़ा साजिश है। अवेई को कहा जाता है कि वह अपने भाई डेविड से संपर्क करे, जो इस सिस्टम का डिजाइनर है। डेविड रॉकेट लेकर स्टेशन पहुंचता है, लेकिन यहाँ एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं। रोबोटिक आर्म फेल हो जाती है, सैटेलाइट क्रैश हो जाता है। डेविड को लगता है ये सब कोई अंदर से कर रहा है, कोई इनसाइडर है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। वह धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करता है और अपनी महिला सहयोगी के साथ मिलकर सच्चाई तक पहुंचता है। पता चलता है कि एक ज्यूस प्रोजेक्ट नाम की सीक्रेट योजना चलाई जा रही है, जिसमें जलवायु नियंत्रण को हथियार बना दिया गया है।